10th क्लास अब हम ट्राई अगेन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट में 3 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और ये 9 क्वेश्चंस आपने करने हैं, इन तमाम को सॉल्व करना है। तो पहले हम टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, what does the word persuade mean? What does the word persuade mean? ये टेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर गिवन है। सफ़ा नंबर 28 पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको बॉक्सेस में ये 3 क्वेश्चंस नज़र आ जाएंगे और इसमें जो फर्स्ट है ये मैंने पढ़ा है, अभी अगेन सुन लें। What does the word persuade mean? इसका मतलब है कि लफ्ज़ परसवेर का क्या मतलब है, यानी वर्ड परसवेर से क्या मुराद है। उर्दू में तो हम परसवेर का मीनिंग साबित कदम लेते हैं, साबित कदम यानी स्टेड फास्ट या परसिस्ट, लेकिन यहाँ पर आपको इसका आंसर सेंटेंस फॉर्म में देना है। तो नोट करें, द वर्ड परसवेर, द वर्ड परसवेर, परसवेर को सिंगल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करना है। द वर्ड परसवेर मीन्स टू कंटिन्यू, मीन्स MEANS, मीन्स टू कंटिन्यू, कंटिन्यू CONTINUE, कंटिन्यू डूइंग समथिंग steadfastly, doing something steadfastly, steadfastly STEADFASTLY, full stop। अब इसे अगेन सुन लें, द वर्ड परसवेर मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग steadfastly, फुल स्टॉप। इसके बाद है सेकंड टेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम जद्दोजहद करते हैं, इट इज़ नो डिसग्रेस, तो ये कोई ज़िल्लत या बेइज्जती या रुसवाई नहीं है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस जुमले की वजाहत करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर नोट करें। देयर इज़, देयर THERE, देयर इज़ नो डिसग्रेस इन कंटिन्यू स्ट्राइविंग, there is no disgrace in continue striving, despite the hurdles, despite the hurdles, hurdles HURDLES, hurdles and failures, failures FAILURES, hurdles and failures, full stop। we must face the failures bravely, because we must face the failures bravely because failures give us strength, strength STRENGTH, strength to stand again, strength to stand again, full stop। so lower comma, if we strive repeatedly, if we strive repeatedly, repeatedly REPEATEDLY, it is no disgrace, repeatedly, और repeatedly के बाद भी लोअर कोमा, repeatedly लोअर कोमा, it is no disgrace, full stop। दोबारा सुन लें इस आंसर को, there is no disgrace in continue striving despite the hurdles and failures, we must face the failures bravely because failures give us strength to stand again, so if we strive repeatedly it is no disgrace। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट टेक्स्ट क्वेश्चन, why is the poet repeating the sentence try again? शायर try again के जुमले को बार बार क्यों दोहरा रहा है? आंसर नोट करें। The poet is repeating this sentence, the poet is repeating this sentence to teach us, the poet is repeating this sentence to teach us not to give up on our failures, not to give up
गिव अप ऑन आवर फेलियर्स, but to try again and again, but to try again and again to get success, but to try again and again to get success, full stop. इसे भी दोबारा सुन लें. The poet is repeating this sentence to teach us not to give up on our failures, but to try again and again to get success, full stop. तो स्टूडेंट्स ये टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मुकम्मल हुए. ये 3 टेक्स्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपको लिखवा दिए गए हैं. आपने अपनी नीट नोटबुक्स में इन्हें लिखना है खुशखत करके, सही तरीके से मार्कर से क्वेश्चन और पेन से आंसर, और इन्हें अच्छी तरह से आपने याद करना है.